पत्थर मारने वाले मुसलमान, गोली खाने वाले मुसलमान, गोली चलाने वाले मुसलमान, ये लोग दोस्त भी रहे हैं कभी। सपा प्रायोजित हिंसा, यानी ये हिंसा इन दोनों की देन है। तो दोनों में कौन महान है? संभल जामा मस्जिद का जो विवाद हुआ है उसको लेकर नए नए मामले खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा विवाद है जिसको अगर आप सुनेंगे, जिसके बारे में आप जानेंगे, तो आप तक अभी तक जो आपने पूरी कहानी सुनी थी उसके बिल्कुल विपरीत है। लेकिन कहानी बहुत दिलचस्प है। संदीप जी, क्या है कहानी, बताइए। देखिए, संभल घटना की लगातार हम बात कर रहे हैं, मैं और आप 2 दिन से पिछले चर्चा कर रहे हैं। 24 घंटा हो गया, अब 48 घंटा हो गया, डेली नए नए खुलासे हो रहे हैं। और एक ये जो नया खुलासा है, ये बहुत अलग खुलासा है। अगर मैं कहूँ, लोगों से पूछूं, दर्शकों से पूछूं, या फिर ये जो नया खुलासा हुआ है, अगर मेरा कहना ये हुआ कि पत्थर मारने वाले मुसलमान, पत्थर मारने वाले मुसलमान, गोली खाने वाले मुसलमान, गोली चलाने वाले मुसलमान, क्योंकि ये जो ट्वीट अगर आप देखेंगे तो ये ट्वीट आया है नितिन अग्रवाल का। नितिन अग्रवाल कौन है? बीजेपी सरकार, योगी सरकार में मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, तो ये हल्की बात नहीं करेंगे। अब हल्की बात क्यों नहीं करेंगे? क्या ऐसा हुआ है? क्योंकि वहाँ संभल में जो हुआ उसका ट्वीट, अगर इनके हिसाब से अगर हम बात करेंगे, अगर इनके हिसाब से मैं बात करूँगा, तो बताया जा रहा है कि वहाँ जो लड़ाई थी पठान वर्सेस तुर्क थी। क्यों थी? कि दोनों में कौन महान है, ये वहाँ पे लड़ाई थी। ये पठान साहब हैं जो वहाँ के एमएलए हैं, और ये तुर्क साहब हैं जिन्हें बर्क कहते हैं, जिया रहमान बर्क। दोनों समाजवादी पार्टी से हैं, ये विधायक हैं और ये संभल के सांसद हैं। अब हुआ क्या, ये घटना कहाँ से स्टार्ट हुई? डेली नए खुलासे हो रहे हैं कि पुलिस, अब यहाँ बता रहे हैं कि पुलिस ने ये सब किया। अभी नितिन अग्रवाल जी के हिसाब से बात करेंगे, यहाँ तो इन्हीं दोनों की वजह से सब कुछ हुआ। दूसरा देखिए, ये बयान देखिए इनका, नितिन अग्रवाल जी का वो बयान है जो अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पर वायरल हो रहा है। तमाम लोग इसे रिपोस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और इन्होंने लिखा क्या है? संभल की आगजनी और हिंसा वर्षों की राजनीति का नतीजा है। तुर्क पठान विवाद ने न केवल शांति भंग की है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। यूपी पुलिस की तत्परता सराहनीय है। सपा प्रायोजित हिंसा, यानी ये हिंसा इन दोनों की देन है, जैसा कि नितिन अग्रवाल कह रहे हैं। अब अगर नितिन अग्रवाल ये बात कह रहे हैं तो हल्के में तो नहीं कह रहे होंगे वैभव जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में ये बड़े मंत्री भी हैं। और सबसे अच्छी बात मैं अगर आपको बताऊंगा, नितिन अग्रवाल और पठान साहब जो हैं, ये नितिन अग्रवाल नरेश अग्रवाल जी के बेटे हैं, कभी सपा का साथ इनका रहता था। अगर इन दोनों जो हैं, ये दोनों नितिन अग्रवाल और पठान साहब जो हैं, वहाँ के जो एमएलए हैं, ये लोग दोस्त भी रहे हैं कभी। अभी अब पार्टी ये बीजेपी में, वो सपा में, तो फिलहाल अभी अलग हैं, पर कभी ये दोस्त भी रहे हैं। अभी जैसे ही पठान और तुर्क का जो मामला आया, तो मेरी बात, हमारी टीम की बात पठान साहब से हुई। पठान साहब ने बताया कि हाँ, ऐसा कोई विवाद था कुछ दिन पहले, जो ऐसा हुआ। एक विवाद था जिसके बारे में अब मैं अगली थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले ये जान लेते हैं कि ये जो घटना है, इसके जो 2 मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं नितिन अग्रवाल के खिलाफ, जो इनका नया खुलासा हुआ है, ये 2 नाम हैं। तो पहले हम लोग वो रिकॉर्डिंग सुना देते हैं अपने दर्शकों को, जो पठान साहब ने बताई कि इनकी पठान और तुर्क को लेकर कैसे उनके बीच में जो लड़ाइयाँ थी। मतलब उन्होंने इस चीज़ को तो एक्सेप्ट नहीं किया है, बट ये बता दिया है। रिकॉर्डिंग अगर सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ना लोगों को लगे कि हम बात नहीं कर रहे हैं। कुछ सबूत है इस घटना को लेके। पठान और तुर्क की जो लड़ाई है, जो पहली बार हम लोग दिखा रहे हैं कि वास्तविक ऐसा हुआ था। अभी क्या हुआ था कि नितिन अग्रवाल ने ये जैसे ही कहा, तो समाजवादी पार्टी लोग कहने लगे ये गलत ट्वीट है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। पर जब हम इसकी तरह में जाके बात की, तो ऐसा सच में हुआ है। पहले वो ऑडियो लोगों को सुनाई, ताकि सच में समझ में आए लोगों को कि वास्तविक बात थी कि नहीं। जो बर्क साहब हैं, सांसद साहब, और आप में बनती नहीं है, क्या ये सही बात है? क्या ये इसका नतीजा है, या इसे एक अलग रंग दिया जा रहा है? इसको रंग दिया जाना कहा जा सकता है कि हमारे और बर्क फैमिली के संबंध जो लोकसभा के चुनाव में हुए थे, इसमें हम सब मिल गए आपस में, कोई विवाद नहीं रहा। हमने जितनी मुखालफत थी, जब बर्क साहब का इंतकाल हुआ, तो उनको दफन किया गया, तो अपनी मुखालफत भी हमने वहीं दफन कर दी। आपने ये ऑडियो सुना होगा जिसमें पठान साहब खुद कह रहे हैं कि हाँ, हमारे बीच में थोड़ी तनातनी हो गई थी, लेकिन चीज़ें अब ठीक हो गई हैं। लेकिन अब सवाल उठता है संदीप जी कि ये तनातनी हुई क्यों? आखिरकार ऐसा इन दोनों के बीच में क्या हो गया कि वहाँ वर्चस्व की लड़ाई होने लगी? क्या था पुराना वाला मामला, बताइए कि कहाँ से शुरू हुआ? मैं जब आपके साथ संभल वाली घटना में पहले दिन वीडियो बना रहा था, तो मैंने आपको एक बयान सुनाया जो कि बर्क साहब का था, जहाँ यहाँ तुर्क जिनको लिखा गया है, बर्क साहब इन्हीं का बयान था, जो एकदम कह रहे थे
कि हम इस देश के नौकर नहीं, हम मालिक हैं, वो बयान सुनाया मैंने और आपसे उसी दिन कहा था कि इस घटने की अच्छे से जांच होनी चाहिए। और वही जब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चीज़ें खुल रही हैं और इसीलिए इन पर FIR दोनों पर हुई है। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, वो ये आज का नहीं है, एक कांड आज हुआ है, पर ये 10 तारीख 2023 का एक खबर दिखाता हूँ जी, यूपी उत्तराखंड का खबर है, जिसमें लिखा है सपा के 2 विधायकों में छिड़ा घमासान, अखिलेश भी नहीं रोक पा रहे सियासी तू-तू में। यानी ये लाइन पड़ी है, जैसे कि अखिलेश भी नहीं रोक पा रहे सियासी तू-तू में। यानी इन दोनों का जो विवाद था, हल्का विवाद नहीं था। नितिन अग्रवाल जो ट्वीट कर रहे हैं एकदम सही साबित हो रहा है, क्योंकि ये 1 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी बात में मजबूती है, क्योंकि अखिलेश भी तो उस तू-तू मेमो को नहीं रोक पा रहे, तो कितना 2 विधायक क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय पर दोनों विधायक थे। पर अभी क्या हुआ है कि तुर्क साहब संभल के सांसद बन गए और ये संभल के पहले से विधायक हैं। तो यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है, सपा के 2 विधायकों में छिड़ा घमासान, अखिलेश भी नहीं रोक पा रहे सियासी तू-तू में। बाकी सारा जानकारी में लिखा हुआ है कि कब क्या हुआ, कैसे घटना हुई, देखिए आप खुद ही पढ़िए। इसमें लिखा है कि यूपी के संभल जिले में समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद ने सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग के पोते और कुंदरकी से सपा विधायक जियाउर रहमान को एक्सीडेंटल विधायक बताया था। और मामले में अब ये पुरानी खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ता जा रहा था, मतलब विवाद बढ़ा और उसके बाद लिखा है कि सपा विधायक जियाउर रहमान बर्ग सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद पर भड़क गए हैं। मतलब कि दोनों की लड़ाइयाँ, जो जिस चीज़ को उन्होंने ऑडियो कॉल पर एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ये हमारे बीच में पहले लड़ाइयाँ थी और हमने बाद में सुधारी, लेकिन अब जो मामला संदीप जी खुल के आया है, जिस पर बीजेपी के मंत्री उन पर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि इन दोनों की सियासी जंग की वजह से ये ईंटें पत्थर और चप्पल चल गए। देखिए अग्रवाल जी, नितिन अग्रवाल सीधा कह रहे हैं तुर्क महान या पठान महान, उनके वर्चस्व की लड़ाई है। ये संभल में जो हुआ ये पुलिस का मामला नहीं था, सर्वे टीम आई गई, हिंसा हुई या जो भी कुछ हुआ, उसके पीछे जो मेन बवाल हुआ, जहाँ जाने गई उनके ट्वीट के आधार पर ये पठान और तुर्क वाला जो वर्चस्व का था कि कौन महान है, ये सब उसी के हिसाब से हुआ। वही खबरें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं खबरों के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ हुआ है। हालांकि यूपी पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है और जल्दी जांच में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सामने आने वाला है। फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है, एक नया एंगल बन गया है तुर्क वर्सेस पठान, क्योंकि जिस तरीके से संभल के जामा मस्जिद को लेकर बवाल हुआ, गोलियां चल गई, लोगों की जानें चली गई, कई पुलिस वाले घायल हो गए, ऐसी स्थितियां संभल में हुई। उसके बाद ये मामला खुलकर आया कि हाँ जो ये बवाल हुआ उसके पीछे की तो कहानी और स्ट्रैटेजी कुछ और थी। यहाँ 2 लोगों के आपसी वर्चस्व को लेकर एक ऐसा घमासान छिड़ गया, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और कुछ चीजें उस पर सटीक भी बैठ रही हैं। आपको क्या लगता है, जितना विश्लेषण हमने आपको बताया, आपको क्या लगता है, क्या वाकई कहीं इसके पीछे के जो हमने दूसरा एंगल बताया कहीं सही तो नहीं है? अपनी राय आप कमेंट में बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लोगों तक जरूर शेयर करें, उनको बताएं कि संभल जामा मस्जिद को लेकर किस किस तरीके की नई नई चीजें उपज रही है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज उसको एक एक कर आपको बता रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।